हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चा पार्टी कैसे हो? तैयारी चल रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। हम आज क्लास कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स VBI ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2023 के लिए, ठीक है ना। हम इस सीरीज में 2023 के लिए हम 500 प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। 1 से लेकर के हम 30 तक यानी 30 ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस कीजिए। इससे क्या होगा ना कि ऑब्जेक्टिव में 50 आ गया, 50 में 45 मार गया, 48 आ गया, मतलब क्या होगा, परसेंटेज आपका ऊपर जाएगा। परसेंटेज ऊपर जाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव पे क्या करना पड़ेगा, पकड़ अच्छा बनाना पड़ेगा। और हमें गारंटी लेते हैं, दावे के साथ बोलते हैं जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं उसी में से 100% 2023 में आएगा, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात कि पढ़ाई के साथ साथ आप क्या कीजिए, टेस्ट जहां भी पढ़ते हैं ना वहां भी आप टेस्ट दीजिए। यदि आपके यहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ टेस्ट नहीं हो रहा तो आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, एकदम फ्री है। हर संडे को सुबह 8 बजे टेस्ट होगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए, क्वेश्चन है आपके पास 31 नंबर में, इफ ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स। मतलब देखो, ए ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स इसका होता है, ये किसके बराबर होता है? ये इनवर्स ऊपर में है और ट्रांसपोज अंदर में है, तो क्या करो, इनवर्स को अंदर और ट्रांसपोज को बाहर, इसके बराबर होता है। देखो कौन सा आंसर है, इनवर्स अंदर में कौन सा है, ये है, और ट्रांसपोज बाहर में है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो 32 नंबर में, इफ ए इज इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए डैश इज क्या। तो देखो, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स भी क्या देगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, if 33 नंबर, if A and B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। देखो, यहां से यहां तक आपका क्या किया है, फंसाने का काम किया है आपको, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला एडजॉइंट्स ऑफ ए बी। क्या याद रखना है, एडजॉइंट्स ऑफ ए बी, यानी ए बी का एडजॉइंट्स किसके बराबर होता है, तो एडजॉइंट्स ऑफ बी इंटू एडजॉइंट्स ऑफ कौन सा, ए, इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एडजॉइंट्स ऑफ, देखो ए इंटू बी, माने बी पहले और ए बाद में, ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो 34 नंबर में, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिर से बोलो बोलो बोलो, बोलो साथ में, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो, तो ए कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे पढ़ोगे 35 में, ए इज नॉन सिंगुलर, क्या है, नॉन सिंगुलर, तो इसी क्या, डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चा पढ़ी 26 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। मतलब एडजॉइंट्स निकालने के बाद आपके एडजॉइंट्स निकालने के बाद आप ट्रांसपोज निकालिए, या ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या निकालिए, एडजॉइंट्स निकालिए, बात बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर है, ठीक है। उसका देखो 37 में है, इफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज क्या। देखो, यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 37 से, ये आपका है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। याद करो, पढ़ाए होते सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां क्या पढ़े थे, एक्स बराबर कौन सा, ए इनवर्स बी, पढ़े थे ना। और वहां ही ये सब क्या था आपके पास, प्रॉपर्टीज से सारा ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। एकदम ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कितना, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, होमोजीनियस सिस्टम होगा या नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम। चलो 38 में कहता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल, अब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल एंड एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एडजॉइंट्स ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो सिस्टम कैसा होगा। फिर से देखो, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, या होमोजीनियस सिस्टम होगा, या
नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। तो इस वाले प्रॉपर्टीज के लिए होता है आपके पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है ना। चलो 39 नंबर में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट्स ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू 0। देखो दोनों लगभग देखने में सेम है, लेकिन यहाँ क्या फर्क है, यहाँ डज नॉट इक्वल टू और यहाँ इक्वल टू। तो कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए और एडजॉइंट्स ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो सिस्टम क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नन ऑफ दिस। तो देखो जब ऐसा सिस्टम कहलाता है, ऐसा केस होता है, तो उस सिस्टम का क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो 40 नंबर क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये वाला और ये वाला आपके पास क्या है, क्वेश्चन सेम है। वहां पर क्या कहता है? सिस्टम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन का बात कर रहा है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। देख रहे हो क्वेश्चन सेम है, प्रॉपर्टीज थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज होने के कारण इसका ऑप्शन चेंज हो गया। यहाँ पर क्या पूछता है? सिस्टम, और यहाँ पर पूछता है उस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि भेजा में बात घुस रहा होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यदि बात समझ में आ रहा होगा, कितना % समझ में आ रहा है कमेंट्स में जरूर लिख करके बताना, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहा आपके पास मैथ्स का कौन सा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिजिक्स भी ज्ञान को। किस पे? फिजिक्स भी ज्ञान। क्या है ये? फिजिक्स भी ज्ञान, ठीक है ना। और सब प्रत्येक सब्जेक्ट का VBI क्वेश्चन और कौन सा आपके पास PDF है, हर एक चैप्टर वाइज PDF है, जिसको हमने बड़ा ही सरल भाषा में उसको भी लिखे हैं। और साथ ही साथ एकदम बिहार बोर्ड में आने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, वो आपको इस नंबर पे 8789770394 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और साथ ही साथ इसी नंबर पे बिहार बोर्ड का क्या मिलेगा आपको? मिशन 2023 से व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ भी क्या करें, इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और साथ में वीडियो देखना नहीं है, साथ में पढ़ना भी है इसको, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है।